जी हाँ दोस्तों, देश और दुनिया में चल रहे इस बीमारी के वायरस को लेकर इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें निकल कर आ रही जो हम आपको रूबरू करवाते हैं बिग बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज अपडेट से। जी हाँ, तो कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि देश में पिछले 24 घंटों में 1409 नए मामले आए हैं। 380 लोग स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा दोस्तों और किस जगहों पर मोबाइल फोन, किताबें और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही दोस्तों देश के 78 जिलों को बिल्कुल कोरोना फ्री भी घोषित कर दिया। ये राहत की बात है, जानेंगे पूरी जानकारी विस्तार से। फिलहाल दोस्तों देश भर में अभी तक इसका आंकड़ा कुल कितना पहुंच चुका, तो इसको लेकर दोस्तों देश भर में 686 लोगों के जान जाने की आंकड़ा पहुंच चुका। इसके अलावा संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 21,700 हो चुकी है। चलिए साथ ही कोरोना को लेकर अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कोरोना वायरस का कहर देखते हुए अमेरिका में 1 साल तक के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे एक एकेडमिक सेशन के लिए सरकार ने स्कूल और कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया। ये फैसला वाशिंगटन डीसी समेत देश के कम से कम 37 राज्यों में लागू किया गया। अमेरिका ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या भारत में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? जी हाँ, आपको बता दें CNN की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश गवर्नर ने ये आदेश दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में राज्यव्यापी स्कूल बंदी मददगार साबित होगी। बता दें कि 37 राज्यों में ये नियम लागू करने की सिफारिश की गई है। तो ये अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आप देख सकते हैं, नोएडा से, उत्तर प्रदेश नोएडा से गुड न्यूज निकल कर आ रही है। कोरोना के एक्टिव केस से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। ये राहत की बात है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार का मुंगेर बना हॉटस्पॉट। ये नया हॉटस्पॉट सामने देखने को मिला। 4 और कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर मरीज मिले और जिले में कोविड-19 की संख्या टोटल 31 पहुंच चुकी है। बिहार के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बिहार के अंदर दोस्तों मुंगेर जिला बिहार का एक नया हॉटस्पॉट बन चुका। मुंगेर के जमालपुर में गुरुवार को 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष थे। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान स्टेशनरी शॉप, मोबाइल प्रीपेड सर्विस, पंखे की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ दोस्तों ये बीमारी का संक्रमण, कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही केस है, या जहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी केस नहीं आया ना, तो उन जगहों पर, उन राज्यों में, उन जिलों में, उन लोकेशंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान मोबाइल की प्रीपेड सर्विस को छूट दी जाए। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, आटा दाल मिलों को कामकाज की छूट मिले। इसके अलावा किताबों की दुकानें, पंखे की दुकानों को खोला जा सके। सड़क निर्माण, ईंट भट्टे पर भी काम शुरू हो सकेगा। सरकार ने कहा कि कुछ घटनाओं को छोड़कर लॉकडाउन का पालन हो रहा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया दोस्तों कि बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ये छूट दी गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या उछाल अभी भी बढ़ोतरी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दोस्तों गुरुवार तक, यानी कि दोस्तों अभी तक, आज इस समय तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 21,700 पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों देश में कोरोना के मामले चाहे 21,000 से ऊपर पहुंच चुके हो, लेकिन सरकार ने फिर भी एक बात कही है और वो ये कि हालात अभी भी बिगड़े नहीं है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन का पालन करते रहें तो हालातों को कंट्रोल में करना आसान हो जाएगा। और अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने घरों से बाहर ना जाएं बिना काम, बस इतना ही करें आप। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अब 84 हो चुकी है जान जाने वाले लोगों की संख्या। संक्रमण के मामले भी बढ़कर 1592 पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या टोटल बढ़कर 1592 हो चुकी है। जबकि इस बीमारी की वजह से 84 लोगों के जान जाने की खबर भी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 4 और नए मरीजों की मौत हुई है। और दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में 84 लोगों की जो मौत हुई ना, जान गई ना, उनमें से 53 तो सिर्फ अकेले इंदौर के शामिल है। जरा देखिए, इंदौर के हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गंभीर है। चलिए साथ ही फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है ना, वो ये कि अच्छी खबर है, 23 राज्यों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई भी केस नहीं देखा गया। ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ, कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन के दौरान दोस्तों स्थितियों पर नियंत्रण के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की एक और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हमारे देश के 12 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला नहीं मिला। जबकि दोस्तों देश के 23 राज्यों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना वायरस का नया मामला सामने नहीं आया। ये तो कुछ राहत की बात है, अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना लॉकडाउन ने सुधार दी है देश की आबोहवा। नासा ने एक तस्वीर जारी करके कहा दोस्तों कि भारत में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा कम हुआ। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों लॉकडाउन के बाद से ही गाड़ी घोड़े वाहन व्हीकल वगैरह सब कुछ बंद है, राइट। और इसके अलावा भी फैक्ट्रीज, कारखाने वगैरह ये भी बंद है। तो वायु प्रदूषण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत कम चले, मतलब बंद होने का मतलब न के बराबर ही चले, ठीक है। और ऐसे में दोस्तों नासा ने अलग अलग महीनों की ये तस्वीर जारी की, जो आप देखिए स्क्रीन पर इस तस्वीर को, कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद यहाँ पर 5 अलग अलग स्टेट में भारत का प्रदूषण बहुत कम हो चुका है। भारत की नदियां कांच की तरह क्लियर होकर बहने लगी हैं। भारत की हवा भी बिल्कुल कांच की तरह शुद्ध हो चुकी है। सांस लेने का भी अच्छा मन
अब करता है, राइट? क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से हवा में भी काफी सुधार देखने को मिला। नदियों का पानी साफ हो रहा, भारत की आबोहवा में सुधार हुआ। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। नासा की ओर से अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने पिछले 4 सालों की तस्वीर जारी की है। तस्वीरों के जरिए नासा ने ये बताया कि भारत में प्रदूषण का स्तर कैसे कम हो गया। नासा ने फोटो शेयर करते हुए ये भी कहा कि खास तौर से भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। इस तस्वीर में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह से भारत के हालातों में सुधार हुआ है। और इसके साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन ने वो कर दिखाया जिसको करने में दुनिया भर की सरकारें अब तक नाकाम हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, इतने दिन सरकारें चाहते हुए भी अपने देश का धुआं नहीं मिटा सकी, हवा वायु प्रदूषण नहीं मिटा सकी। लेकिन कोरोना के चलते दुनिया भर में लगा लॉकडाउन इंसानों के लिए जरूर मुसीबत बना हो, लेकिन इसकी वजह से धरती दोबारा खुद को संजोने में कुछ हद तक कामयाब रही है। न गाड़ियों का शोर शराबा, न गाड़ियों से निकलता काला धुआं, न भीड़ भाड़, न इंसानों के फेंके हुए कचरे का ढेर, न भारी मशीनों के चलने से होने वाली गड़गड़ाहट, और न ही ऊर्जा की बेतहाशा खपत, न ही कोई ज्यादा रेडिएशन और न ही कोई ज्यादा कल कारखानों फैक्ट्री का धुआं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि ये सभी कुछ कोरोना के डर की बदौलत हुआ। लेकिन इस डर की वजह से जो हालात सुधरे हैं प्रदूषण को लेकर, वो दुनिया भर की सभी सरकारें चाहते हुए भी नहीं कर पाती। वर्तमान में जारी लॉकडाउन से नदियां फिर से साफ होने के साथ साथ सांस लेने लगी है। चलिए साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि सहारनपुर में मिले 13 नए संक्रमित, भावनपुर में भी एक जमाते की जान जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर को लेकर ये अपडेट और आंकड़ा आ रहा है। और साथ ही अगली खबर है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने कहा है दोस्तों कि कोरोना वायरस की चपेट में लंबे समय तक रहेगी दुनिया, जल्द ही छुटकारा मुश्किल है। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस से निपट चुके दुनिया भर के देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ने एक नई चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अभी इस दुनिया में वायरस की चपेट लंबे समय तक रहेगी, इतनी जल्दी इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। जो देश ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस के कहर से वे निपट चुके हैं और सब कुछ सामान्य कर रहे हैं, उन्हें फिर से संकट का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि घरों में ही रहें। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप घरों से बाहर ना निकलें। और साथ ही दोस्तों फिलहाल एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं। इस महामारी को लेकर अमेरिका ने WHO की मदद रोक दी थी, आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले, राइट? लेकिन अब चीन ने $3 करोड़ WHO को देने का फैसला किया। इसको कहते हैं दोस्तों फेट बनाना। क्या कहते हैं? जब अमेरिका ने WHO को मदद रोकी तो फिर चीन और ज्यादा जाके आगे आया। मतलब WHO के सामने चाइना फेट बना रहा, अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर रहा है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादों में चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद दोस्तों अब चीन ने मदद राशि बढ़ाने का ऐलान किया। चीन ने कहा कि वह कोरोना वायरस के वैश्विक महासंकट से निपटने के लिए WHO को $3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दान करेगा। इससे पहले भी दोस्तों चीन ने WHO को $2 करोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका के WHO से रूठ जाने के बाद चीन ने मदद और बढ़ा दी है। देखिए जरा। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि झारखंड में आज फिर से दोस्तों कोरोना के 4 नए मामले देखे गए। अब तक टोटल संख्या 54 पहुंच चुकी है मरीजों की। अभी का ताजा हाल अगर आपको बताएं दोस्तों तो झारखंड राज्य में कोरोना वायरस के 4 नए केस आए और इसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड राज्य में 54 पहुंच चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ रीजन वाइज कंट्रीज की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए साथ ही बात करें दोस्तों अगले अपडेट की तो देख पा रहे कोरोना को लेकर एक नई स्टडी से चीन की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दुनिया का शक और भी ज्यादा गहरा चुका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों चीन के वुहान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में चीन के अचानक 50% की बढ़ोतरी होने के बाद से ही उसके आधिकारिक आंकड़ों पर भी संदेह बढ़ता जा रहा। चीन ने दोस्तों पिछले सप्ताह वुहान के मृतकों की संख्या को बढ़ाते हुए कहा था कि अस्पतालों में हड़बड़ी या दूसरी वजहों से इन मौतों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जा सकता था। अब हांगकांग के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में कहा दोस्तों कि चीन में कोरोना वायरस की पहली लहर में ही संक्रमण का आंकड़ा 2,32,000 से ज्यादा हो सकता है। ये संख्या आधिकारिक आंकड़े से 4 गुना तकरीबन ज्यादा। चीन ने दोस्तों 20 फरवरी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 55,000 मामलों की पुष्टि की थी, लेकिन हांगकांग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर चीन ने अभी इस्तेमाल हो रही संक्रमण की परिभाषा शुरुआत से लागू की होती तो कोरोना संक्रमितों का आधिकारिक आंकड़ा काफी ज्यादा होता। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों चीन में इस वायरस के संक्रमण के 83,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचने वाला है और संक्रमण से 26 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं अभी दुनिया भर में, है ना। तमाम देशों में कोरोना संक्रमण के मामले चीन के आंकड़े को पार कर चुके हैं और अब भी मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोस्तों चाइना के पास इसका पहले से वैक्सीन है या चाइना ने इसका टीका बना लिया, दुनिया से ये छुपा रहा। दूसरी बात की आखिर कैसे चाइना ने इतने बड़ी इस बीमारी पर इतना जल्दी कंट्रोल पा लिया।
देखते हैं अब आखिर वैज्ञानिकों की रिसर्च और एनालिसिस में क्या अपडेट आते हैं, हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि तो इस वजह से भी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में मुश्किलें या दिक्कतें आ सकती हैं। रिसर्च में एक बात का खुलासा हुआ है, क्या पता? दरअसल दोस्तों हम सब ये जान चुके हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 3 प्रकार अलग अलग तरह से प्रकोप मचा रहे हैं। इस वजह से वैज्ञानिकों के सामने इसकी दवा को विकसित करना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एक नई रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई है कि आने वाले 6 महीने में जब तक ये दवा आएगी तब तक वायरस में कई बदलाव भी आ चुके होंगे। और इसको देखते हुए वैज्ञानिकों को इस बात का भी डर सताने लगा दोस्तों कि इसकी दवा विकसित होने के बाद भी ये जरूरी नहीं होगा कि वो दूसरे मरीज पर भी कारगर साबित हो। लिहाजा वैज्ञानिकों के लिए असल चुनौती इस वायरस के अलग अलग प्रकारों के लिए अलग अलग दवाएं बनाए और टीके तैयार करने की होगी। देखते हैं कि आखिर अब विज्ञान इस समस्या से कैसे समाधान पाता है। फिलहाल अगली अच्छी खबर गुड न्यूज देख सकते हैं दोस्तों की 93.5% देशवासियों का विश्वास है कि कोरोना संकट से अच्छे से निपट रही है मोदी सरकार। हाल ही में दोस्तों दरअसल इंडिया टाइम्स की तरफ से एक सर्वे कराया गया, ठीक है, और उस सर्वे में ये पोल में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट से निपटने में देश और दुनिया का भरोसा जीत रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 93% से ज्यादा भारतीयों को ये विश्वास है दोस्तों की मोदी सरकार कोरोना संकट से अच्छे से निपट रही है। वहीं अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने भी अपने सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग की किसी भी ग्लोबल लीडर से बहुत आगे रखा पीएम मोदी जी की पोजीशन को। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता, फटाफट से अभी का भी लाइक कर दीजिए। और फिलहाल दोस्तों अगला एक और अपडेट आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान राज्य को लेकर देख सकते हैं लॉकडाउन फेज 2 का 9वां दिन राजस्थान में आज रहा, यानी कि सेकंड लॉकडाउन का, ठीक है। आज दोस्तों 49 नए पॉजिटिव केस मिले हैं राजस्थान राज्य में। जोधपुर में मेडिकल स्टाफ ने हम हिंदुस्तानी गाने को काम का हिस्सा बनाया और कहा कि इससे प्रेरणा मिलती है। तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्टेटिस्टिक्स हैं। और साथ ही दोस्तों अगला अपडेट देख सकते हैं कोविड-19 के कहर के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत के 3 राज्य हुए कोरोना फ्री और इन 5 राज्य यानी कि यूटीएस में नहीं पहुंचा एक भी केस। ये भारत के लिए राहत की खबर है। 3 तो ऐसे राज्य जहां पर ऐसे केस पैदा हुए और उसके बाद भी सभी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसके अलावा कुछ राज्य और ऐसे भी हैं जहां दोस्तों एक भी केस ऐसा पैदा नहीं हुआ। कुछ जिले ऐसे हैं वहां पर सरकार कुछ मोहलतें जरूर दे सकती है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हेडलाइंस न्यूज आपको जानने मिली होगी।